कहते हैं बिहार में ना सपने अक्सर हकीकत से बड़े होते हैं। तो चलिए एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं। एक लड़के की जो आप सोचिए सिर्फ एक फॉर्म भरने के लिए 90 किलोमीटर का सफर करता है। ये कहानी उसी लगन की है, उसी जिद की है। तो आज हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। लेकिन रुक जाइए, ये सिर्फ एक क्रिकेटर के बनने की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस माइंडसेट की कहानी है जो सिर्फ जीतना नहीं जानता, वो हर बॉल पर हावी होना चाहता है। और ये माइंडसेट ये बना है जबरदस्त त्याग और बलिदान से। और इस कहानी का हीरो कम से कम शुरुआत में वैभव नहीं है। इस कहानी की शुरुआत होती है उनके पिता संजीव सूर्यवंशी से। वो आदमी जिसने इस पूरे सपने की नींव अकेले अपने कंधों पर रखी। मतलब ये सिर्फ सपोर्ट नहीं था, ये पागलपन था, एक जुनून था। आप अंदाजा लगाइए, एक पिता अपने बेटे की ट्रेनिंग के लिए अपनी खेती की जमीन बेच देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, रोज रोज सुबह 4 बजे उठकर समस्तीपुर से पटना जाते थे। और सबसे कमाल की बात, टिफिन सिर्फ वैभव के लिए नहीं होता था, बल्कि उन सभी बॉलर्स के लिए भी पैक होता था जो नेट्स में उसे प्रैक्टिस कराते थे। मतलब डेडिकेशन का लेवल ही अलग था। तो इस पूरे जुनून का नतीजा क्या था? ये नंबर 500। सिर्फ 8 साल की उम्र में वैभव हर प्रैक्टिस सेशन में कम से कम 500 गेंदें खेलता था, हर एक दिन। तो जब संजीव जी अपने बेटे को लेकर कोच मनीष ओझा की एकेडमी पहुंचे, तो कोच ने जो देखा ना, वो उनकी उम्मीदों से बिल्कुल बिल्कुल अलग था। कोच ओझा को वैभव में कोई फ्यूचर स्टार नहीं दिखा। उन्हें दिखा एक नाजुक सा बच्चा जिसे बचाने की जरूरत थी। उन्हें साफ लगा कि इसमें टैलेंट से ज्यादा तो कमियां हैं। यहाँ तक कि शुरू के कुछ महीनों तक वो उसे तेज गेंदबाजी से दूर रखते थे, डरते थे कि कहीं इस बच्चे को चोट ना लग जाए। लेकिन फिर 8 महीने बाद कहानी में एक ट्विस्ट आया। कोच ने बस यूं ही उत्सुकता में एक छोटा सा टेस्ट लेने का सोचा, और उस एक टेस्ट ने उनकी सारी सोच, उनके सारे आइडियाज पलट कर रख दिए। तो कोच ने क्या किया? उन्होंने वैभव को एक हाई स्पीड रोबोट आर्म के सामने खड़ा कर दिया। ये मशीन 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल फेंक रही थी। ये वो स्पीड है जो बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान कर देती है। और याद रखिए, वैभव ने इससे पहले कभी इतनी तेज बॉल खेली ही नहीं थी। लेकिन जो हुआ वो चौंकाने वाला था। उसने अचानक से, जैसे कोई स्विच ऑन हो गया हो, उस स्पीड को एडजस्ट कर लिया। कोच के लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। इसके ठीक बाद कोच ने वैभव को एक एकेडमी मैच में उतार दिया। सामने थे स्टेट लेवल के अनुभवी बॉलर्स, और वैभव, उसने तब तक एक डिस्ट्रिक्ट मैच तक नहीं खेला था। और नतीजा 118 रन। उसने 118 रन बना दिए। कहते हैं कि उस दिन हर छक्का 80 मीटर से लंबा था। वो पारी देखने के बाद कोच ओझा सीधे वैभव के पापा के पास गए और सिर्फ एक चीज कही, आपका बेटा अब बड़े क्रिकेट के लिए तैयार हैं। बस उस एक पल में कोच के सारे डाउट, सारे शक खत्म हो गए। तो ठीक है, टैलेंट तो साबित हो गया, लेकिन अब आई असली चुनौती। इस टैलेंट को एक ऐसी रॉक सॉलिड मेंटालिटी में बदलने की, एक ऐसा बल्लेबाज तैयार करने की जो किसी भी प्रेशर में कभी भी टूटे नहीं। देखिए, कोच चाहते थे कि वैभव सिर्फ सिक्स हिटर न बने। वो चाहते थे कि वो लंबी पारी खेलना सीखे, टिक कर खेलना सीखे। तो उन्होंने ट्रेनिंग को और भी मुश्किल बना दिया। सोचिए, सीमेंट के विकेट पर पानी डाल देते थे ताकि बॉल स्किड करे, कभी पिच पर रेत और पत्थर डाल देते, और कभी कभी तो 2 नए बॉलर्स को एक साथ अटैक पर लगा देते थे। पूरा मकसद था कि किसी तरह वैभव को धैर्य सिखाया जाए। पर कोच की इतनी कोशिशों के बाद भी वैभव का स्टाइल नहीं बदला। उसका जवाब हमेशा हमेशा एक ही होता था, अटैक। तो एक दिन कोच ने थोड़ा तंग आकर पूछ ही लिया कि भाई, जब मना कर रहा हूं तो अटैक क्यों कर रहे हो? और वैभव का जवाब इतना सीधा था कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उसने कहा, सर, जिस बॉल पे 6 मार सकते हैं उस पर सिंगल डबल क्यों ले? बस इस एक लाइन ने कोच का पूरा गेम प्लान बदल दिया। उन्होंने तय किया कि वो वैभव के इस निडर स्टाइल को कभी नहीं बदलेंगे, क्योंकि शायद T20 के ज़माने में यही चाहिए था। और पता है, इसमें सबसे दिलचस्प चीज़ क्या है? मैदान पर इतना आक्रामक होने के बाद भी ऑफ द फील्ड वैभव एकदम शांत और अनुशासित था। कोच कहते हैं उन्हें कभी भी उसे डांटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो हर इंस्ट्रक्शन मानता था, बस एक को छोड़कर,
और वो था अटैक करना बंद कर दो। तो सालों की वो सुबह 4 बजे वाली मेहनत, वो रोज 500 गेंदें और वो पिता का त्याग, अब टाइम आ गया था जब इस सब का फल मिलने वाला था, जब दुनिया वैभव सूर्यवंशी का नाम सुनने वाली थी। और फिर उस निडर अप्रोच के नतीजे पूरी दुनिया ने देखे। अपने पहले ही यूथ टेस्ट मैच में सेंचुरी, सोच सकते हैं, एक ड्रीम डेब्यू, सिर्फ 14 साल की उम्र में एक बड़ा सा आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट जो उसके टैलेंट का सबूत था। और फिर वो ऐतिहासिक पारी, आईपीएल में दुनिया के बेस्ट बॉलर्स के सामने सिर्फ 38 बॉल्स पर 101 रन। इस एक पारी ने उसे रातों रात स्टार बना दिया। तो इस जोरदार सेंचुरी के बाद जब हर तरफ बस उसी का नाम था, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही थी, उसने सबसे पहला फोन किसे किया होगा, सोचा कभी? उसने फोन किया अपने पिता को। स्टेडियम के उस शोर शराबे से दूर उसकी आवाज में वही सम्मान, वही विनम्रता थी। उसने सिर्फ 2 शब्द कहे, पापा प्रणाम। और बस उन 2 शब्दों में सालों का सफर, वो सारा त्याग, वो सम्मान, सब कुछ सिमट गया था। एक तरह से जहां से कहानी शुरू हुई थी वहीं आकर पूरी हो गई। तो ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि एक सपने के लिए कोई कितनी दूर तक जा सकता है। एक पिता का बलिदान और एक बेटे का जुनून, जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो क्या कुछ हासिल नहीं हो सकता, है ना? इस पर सोचना तो बनता है।